306 पर कोरोना की हर खबर। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन की पूछताछ के बाद आज दोपहर रिया को गिरफ्तार किया गया। रिया का सबसे पहले मेडिकल टेस्ट होगा। शाम 7:30 बजे रिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिया की ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। एनसीबी रिया के रिमांड नहीं मांगेगी। ऐसे में रिया को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। रिया की एफआईआर को रद्द करने के लिए सुशांत का परिवार मुंबई हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। सुशांत के परिवार के वकील ने कहा है कि रिया ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर गलत एफआईआर दर्ज कराई है। सुशांत के परिवार को इस एफआईआर से आपत्ति है। सीएम गहलोत ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान सीपी जोशी भी मौजूद रहे। राज्यपाल का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पुस्तिका का विमोचन हुआ। जयपुर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा संकुल में शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने रीट शिक्षक भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में तबादला नीति को लेकर भी चर्चा हुई। रीट शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति और पैटर्न को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। बैठक में शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी ने कोरोना के दौरान अस्पतालों में मुकम्मल व्यवस्थाओं के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावों पर सवाल उठाए हैं। पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने कहा कि मुख्यमंत्री के दावे हास्यास्पद और जनता को गुमराह करने वाले हैं। प्रदेश सरकार पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार संवेदनशील नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं में आम चुनाव की घोषणा के साथ ही चूरू जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चूरू जिले के राजगढ़, तारानगर और चूरू पंचायत समिति की समस्त पंचायतों एवं रतनगढ़ पंचायत समिति की 27 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर एग्जाम को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने टाइम टेबल तैयार कर लिया है। जल्द ही एग्जाम की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। उदयपुर के गिंगला गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग ने माना डांगी नाम के किसान को करोड़ों का बिल भेजकर उसे 440 वोल्ट का झटका दिया है। बिजली विभाग ने माना डांगी को 3,71,61,507 रुपए का बिल भेजा है। अजमेर के एमडीएस यूनिवर्सिटी में हुए रिश्वतखोरी मामले को लेकर एसीबी एडीजी दिनेश एमएन ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि एसीबी के पास पुख्ता सबूत हैं कि यूनिवर्सिटी के कुलपति आरपी सिंह का सीधा इस प्रकरण में हाथ है। यूनिवर्सिटी घूसकांड मामले में आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। एसीबी दफ्तर में एडीजी दिनेश एमएन ने आरोपी, कुलपति और दलाल से पूछताछ की। जयपुर में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपियों को नागौर से जयपुर लाया गया। विश्वकर्मा थाने में एडीसीपी बजरंग सिंह आरोपियों से पूछताछ की। अजमेर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। जेल में तलाशी के दौरान 2 मोबाइल फोन मिले। अलवर में अवैध शराब बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। टोंक के पीपलू उपखंड की ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा के रामकिशनपुरा गांव में चारागाह भूमि पर अवैध रूप से फसल बोए जाने को लेकर हुए विवाद में 8 लोगों के जख्मी होने का मामला सामने आया। कोचिंग नगरी में चोरों के हौसले बुलंद है। मामला बोरखेड़ा थाना इलाके के सर्वोदय नगर का है, जहां एक मकान से चोरों ने करीब 45,000 की नकदी और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। राजसमंद पुलिस ने बीमा क्लेम की राशि दलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन शातिरों को गिरफ्तार किया। अजमेर में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। यह गिरोह लोगों को शादी का लालच देकर लुटेरी दुल्हन से शादी करवा देता था, लेकिन पुलिस ने पूरे गिरोह को दबोच लिया। प्रतापगढ़ में खनन माफियाओं में एसडीएम पर जेसीबी चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई। एसडीएम मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने गए थे। जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। दीवार कूदकर लड़के ने एयरपोर्ट में प्रवेश किया। एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भरतपुर के बयाना में एक युवक ने जान का खतरा बताकर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र के सासरपुर थला गांव में एक युवक ने
फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 16 पेटी अवैध देसी शराब जब्त किए गए। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बेरोजगारी से तंग आकर एक दुकानदार ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर के बानसूर सीएचसी में कार्यरत डॉक्टर श्रीराम शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि कुछ बदमाशों ने उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट की। अजमेर के दरगाह इलाके में एक कच्ची झोपड़ी गिरने से एक महिला की मौत हो गई। महिला दरगाह के पास भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। भरतपुर में बेकाबू बाइक से युवक गिर गया जो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दौसा के लालसोट में बाजरे के खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से इलाके की नदी नाले उफान पर हैं। बाली उपखंड के सीना गांव में नाला पार करने के दौरान एक युवक बह गया, जिसे स्थानीय लोगों ने बचा लिया। अलवर के फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री के बॉयलर में यह आग लगी। आग से हड़कंप मच गया। खुशखेड़ा की मेटल कंपनी के बॉयलर में यह आग लगी थी। कई घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। उदयपुर संभाग में बीटीपी कार्यकर्ताओं की कार्यशैली का विरोध बढ़ता जा रहा है। जनजाति समाज के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर के सलूंबर मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 30 अगस्त को सलूंबर नगर की पहाड़ी पर स्थित सोनार माता मंदिर परिसर में बीटीपी के कार्यकर्ताओं ने भगवा धर्म ध्वजा को हटाकर पार्टी का झंडा लगा दिया था। मंदिर के पुजारी भक्तों और पुलिस प्रशासन के साथ हाथापाई का भी विरोध जताया गया। बीकानेर में ग्रामीण क्षेत्रों में मीट की दुकानों के लाइसेंस का निर्णय अविलंब वापस लेने की मांग को लेकर जीप प्रेमियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीजेपी की ओर से गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नोखा में भी विधायक बिहारी लाल विश्नोई के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध जताया। बीजेपी की ओर से गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नोखा में विधायक बिहारी लाल विश्नोई के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध जताया। हिंदू युवा वाहिनी की ओर से आज जिला कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान गौ सेवकों ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर नारेबाजी की। निजीकरण के विरोध को लेकर रेलवे कर्मियों ने काफी आक्रोश जताया। आज बीकानेर में रेलवे कर्मियों ने डीआरएम ऑफिस के सामने जमकर नारेबाजी की। हल्ला बोल रैली के तहत बीकानेर में बीजेपी की ओर से सरकार के दावों को लेकर विरोध जताया गया। बीजेपी शहर अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भीलवाड़ा में भाजपा के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं ने एसडीएम हाय हाय के नारे लगाए। उदयपुर में बीजेपी लसाड़िया मंडल की ओर से विधायक गौतम लाल मीणा के नेतृत्व में सीएम के नाम से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। चूरू के कलेक्ट्रेट के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बिजली की बढ़ी हुई दर समेत कई बिंदुओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। अलवर में बीजेपी की शहर इकाई आज जन समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा को ज्ञापन सौंपा। बारां के 12 राजकीय महाविद्यालयों में एबीवीपी ने जमकर प्रदर्शन किया। कॉलेज में दाखिला नहीं मिलने के चलते छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। बीकानेर में आज निजीकरण के विरोध में रेलकर्मियों ने रेलवे वर्कशॉप पर प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मियों ने वर्कशॉप के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर राज्य सरकार को बयाना के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में विभिन्न किसान संगठनों ने प्रस्तावित कलेक्ट्रेट का घेराव किया और स्थगित कर दिया। प्रशासन ने किसानों की 10 सूत्री मांगे मान ली। भरतपुर में बेरोजगारी भत्ते को अचानक बिना कारण बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया। लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से आशा सहयोगियों का सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी है। उदयपुर के झाडोल में आंगनबाड़ी के आशा सहयोगिनियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वेतन कटौती के आदेश को लेकर डूंगरपुर के शिक्षकों में भारी रोष है। राजस्थान शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
करौली में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव 2020 संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय समाधान फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्म सिंह मीना ने भरतपुर के डॉक्टर प्रेम सिंह कुंतल को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। अजमेर के पुष्कर में उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौर ने राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक डॉक्टर समेत 4 कार्मिक गैर हाजिर रहे। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट भी जोधपुर पहुंचे। जोधपुर के किसान भवन में किसानों से मुलाकात के बाद उन्होंने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में कामा विधायक जाहिदा खान ने पहाड़ी पहुंचकर राजकीय महाविद्यालय पहाड़ी, कॉमन सर्विस सेंटर और अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। उदयपुर का आदिवासी बाहुल्य कोटरा उपखंड मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज भी काफी पिछड़ा हुआ है, जहां खजूरिया से काला खेतर संपर्क पुलिया बारिश के चलते फिर से टूट गई। उदयपुर के एमबी अस्पताल की मोर्चरी में हालात बदतर हैं। यहां बारिश के मौसम में पानी भर जाता है, जिससे डेड बॉडी को भी मोर्चरी में शिफ्ट करने में दिक्कत आती है। अलवर के परिवहन कार्यालय के निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के दस्ते ने ऑटो चालकों के चालान किए जाने के विरोध में आज ऑटो चालकों ने चक्का जाम कर दिया। बीकानेर में भुगतान नहीं होने से नाराज ठेकेदार ने नगर निगम में सफाई कार्य में लगी जेसीबी मशीनों का काम बंद कर दिया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बांसवाड़ा से है, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और 2 लोगों को ट्रैप किया है। एक अधिकारी और एक दलाल को ट्रैप किया गया है। उद्यमिता विकास संस्थान में कार्रवाई की गई है। 8,000 रुपए के साथ यह गिरफ्तारी हुई है। परिवादी से 10,000 रुपए की मांग की गई थी। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफिसर और दलाल ट्रैप हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें बांसवाड़ा से, जहां पर एसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। तो बांसवाड़ा से ये बड़ी खबर, जहां पर वेरिफिकेशन को लेकर ये रिश्वत की मांग की गई थी। 10,000 रुपए मांगे गए थे और 8,000 रुपए के साथ ये ट्रैप किए गए हैं। एक अधिकारी है और एक दलाल है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। उद्यमिता विकास संस्थान में ये कार्रवाई। तो बांसवाड़ा से ये बड़ी खबर, जहां पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 2 लोगों को ट्रैप किया गया है 8,000 रुपए के साथ। भरतपुर की गिरीश विहार कॉलोनी में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़े पंप सेट लगवाए गए हैं, जिसके जरिए पानी की निकासी करवाई जा रही है। भरतपुर को हरा भरा बनाने की दिशा में किए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत कई गांवों में पौधारोपण किया गया। कोटा में आशा सहयोगियों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार से उनका मानदेय बढ़ाने और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की ओर से भर्ती में 25% आरक्षण की मांग की। उदयपुर के बड़गांव एसडीएम कार्यालय पर भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत विधायक धर्म नारायण जोशी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ। उदयपुर की देवली मनोहरपुरा लिंक रोड पर सड़क के बीच एक बड़ा गड्ढा जानलेवा सा बन गया है। स्थानीय लोगों ने यूआईटी नगर निगम से भी संपर्क किया, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। श्रीगंगानगर के सूरजगढ़ थर्मल के निकटवर्ती ग्राम पंचायत में अव्यवस्था का आलम देखने को मिल रहा है। यहां ब्लीचिंग पाउडर के अभाव में बगैर फिल्टर किए पानी का सप्लाई हो रहा है। बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की अलख जगाने के लिए कुपड़ा गांव का चयन किया गया है। स्वच्छता की क्रांति लाने के लिए गांव के व्यापारी हर महीने 100 रुपए इसके जमा करवाएंगे। इसके लिए गांव के 170 व्यापारी तैयार हैं। गांव वासियों ने संकल्प लिया है कि हमारा गांव कचरा मुक्त होगा। सीकर शहर में अनलॉक 4 में धार्मिक स्थल खुलने के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। यहां धार्मिक स्थल खोलने को मंजूरी नहीं मिली है।
कोटा में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की MT4 बाघिन स्पष्ट रूप से वन विभाग को नजर आई है। 2 दिन पहले MT4 के पग मार्क मिले थे। इस बात की पुष्टि खुद मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक बीजो जॉय ने की है। करीब आधे घंटे तक बाघिन को वन कर्मियों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। दौसा के फर्राशपुरा गांव के दिनेश गुर्जर और विश्राम गुर्जर ने पेड़ों को बचाने की ठान ली है। इनके इस जज्बे ने इनको ग्रीन मैन बना दिया है। ये दोनों पेड़ पौधों की देखभाल में लगे रहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि अब तक करीब 200 पेड़ लगा चुके हैं और पेड़ लगाने का ये काम जारी है। उदयपुर में दोपहर बाद फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। शहर समेत ग्रामीण इलाकों में बारिश हुई। पाली में लगातार 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। चारों तरफ पानी भर गया है। इस दौरान कई लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। बिग बटरफ्लाई मंथ के दौरान राजस्थान में तितलियों की 2 नई प्रजाति मिली है। रणथंभौर बाघ परियोजना के बाहरी क्षेत्र में यह तितलियां मिली है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 75,809 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 1,133 लोगों की मौत हुई। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो रही है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 43 लाख के करीब पहुंच गई है। ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश हो गया है। दुनिया में अभी संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में हैं। ICMR के मुताबिक देश में कोरोना की टेस्टिंग का आंकड़ा 5 करोड़ के पार जा चुका है। भारत में कोरोना वायरस के कुल 5,06,50,128 सैंपल के जांच हो चुके हैं। राहत की बात यह रही है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.69% हो गया है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 21% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 93,257 तक पहुंच गई है, जबकि 1,158 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 721 मामले सामने आए हैं। 7 लोगों की मौत हुई है। कोटा में आज एक दिन में कोरोना के 89 नए मामले सामने आए हैं। शहर के कई इलाकों से मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच गया है। बीकानेर में कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहां कोरोना के 170 नए मामले सामने आए हैं। CMHO BL मीणा ने इसकी जानकारी दी। अजमेर के पुष्कर में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। आज सुबह की रिपोर्ट में एक साथ 22 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। कोटा के मंडाना गांव में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शिव प्रकाश शर्मा ने कोरोना के प्रति युवाओं को जागरूक किया और पैदल मार्च निकाला। कोरोना के मामले सबसे ज्यादा जोधपुर शहर में सामने आ रहे हैं। शहर में एक दिन में 401 मामले सामने आए, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी अस्पतालों में छुट्टियां निरस्त कर दी। चित्तौड़गढ़ में कोविड-19 की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर के शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर ने कोविड के बचाव के लिए दिशा निर्देश दिए। LAC पर चीन के साथ नए तनाव पर रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि LAC पर भारत ने संयम के साथ चीनी सेना को करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना के मुताबिक भारत जहां LAC पर तनाव कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं चीन आगे बढ़ने के लिए उकसाने की कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले चीन के सरकारी अखबार ने भारतीय सेना पर LAC उल्लंघन का आरोप लगाया था, लेकिन सेना ने कहा कि भारत ने सिर्फ चीनी सेना की हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं चीन के साथ सीमा पर झड़प की जानकारी PM मोदी को भी दी गई है। लद्दाख में पिछले 10 दिनों में चीन की सेना के साथ कई बार सीमा पर घुसपैठ की कोशिश चीनी सैनिकों ने की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी के IT सेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी IT सेल उनके खिलाफ कैंपेन चला रही है। स्वामी ने लिखा कि बीजेपी की IT सेल बेकार हो चुकी है। कुछ मेंबर फर्जी ID बनाकर मुझ पर हमला कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस को BMC ने सील कर दिया है। BMC ने कंगना के ऑफिस पर नोटिस चस्पा दिया।
बीएमसी का कहना है कि कंगना ने ऑफिस का अवैध निर्माण किया है। बीएमसी का कहना है कि कंगना ने नियमों का उल्लंघन किया है।